प्रकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग पर ले जाया जाता है और कैसे पापी आत्मा वैतरणी नदी को पार करता है। यमलोक की यात्रा के दौरान जीवात्मा को अनेक भयंकर कष्टों से गुजरना पड़ता है और वह यमदूत द्वारा 16 शहरों के माध्यम से ले जाया जाता है और अंत में बहुधर्म शांति भवन नगर में आता है। यहीं रहते हैं ब्रह्मपुत्र श्रवणदेव। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मपुत्र श्रवणदेव का विवरण और उनसे जुड़ी सभी जानकारी बताऊंगा। बौद्धिक और पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब जीवात्मा 16 नगरों के अंतिम नगर बहुधर्म शांति भवन नगर में पहुंचती है, जहां 13 प्रतिहार रहते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उन्हें श्रवण कहा जाता है। श्रवणदेव ही जीव के सभी अच्छे और बुरे कार्यों का न्याय और वर्णन करता है। मनुष्य अपने जीवन के दौरान जो कुछ भी कहता और करता है उसका विस्तृत विवरण श्रवणदेव ही चित्रगुप्त तथा यमराज के सामने प्रस्तुत करता है। श्रवणदेव दूर से ही सब कुछ देख और सुन सकते हैं। कुल 13 श्रवणदेव हैं जो इतने शक्तिशाली होता है कि स्वर्ग, नश्वर और यमलोक इन तीनों लोक में घूम सकते हैं। उनमें से प्रत्येक की एक पत्नी है जिसे श्रवणी कहा जाता है। उनकी शक्ति श्रवण देवताओं के समान होती है। जो लोग व्रत, दान और स्तुति के साथ उनकी पूजा करते हैं उनकी मृत्यु बहुत शांतिपूर्ण होती है। तब पखीराज गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे भगवान, अब मेरे मन में एक प्रश्न बहुत विचलित कर रहा है। जमलोक में श्रवणदेव का क्या कार्य है? वे मानव क्रिया को किस शक्ति से जानते हैं? वे कुछ भी कैसे सुन सकते हैं? और उन्हें यह शक्ति किससे मिली? हे प्रभु, वे भोजन कहाँ से लाते हैं? कृपया मेरे मन से इस जिज्ञासा को दूर करें। तब भगवान विष्णु ने पखीराज गरुड़ की ये बातें सुनी और कहा, हे पखीराज गरुड़, प्राचीन काल में जब सारी सृष्टि एक हो गई थी और जब मैं सारी सृष्टि को समाहित कर शिवसागर में सोया हुआ था, तब ब्रह्मा जी ने मेरी नाभि में स्थित कोमल पर कई युगों तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रेरणा से समाज के सभी सृजन और कल्याण को बहाल करने के लिए बड़ी बड़ी नेत्रों वाला श्रवण देव को जन्म दिया। इस दुनिया में अगर कोई कुछ अच्छा या बुरा कहता है तो श्रवण देव जल्द ही उसे सुन लेता है और ब्रह्मा जी को बता देता है। इन्हें दूर से देखने और सुनने का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि वे दूर से सब कुछ सुन सकते हैं इसलिए उन्हें श्रवण देव कहा जाता है। वे किसी भी प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों को आकाश से देखते हैं और मृत्यु के बाद जब उस आत्मा को जमलोक में लाया जाता है तो उसके कर्मों का सारा विवरण चित्रगुप्त को श्रवणदेव द्वारा दिया जाता है। तब चित्रगुप्त उस आत्मा के सारे पाप और पूर्ण यमराज के सामने बताते हैं। हे पखीराज गरुड़, इस संसार में 4 मार्ग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सरल और ईमानदार प्राणी धर्म के मार्ग पर चलता है। वह जो धन यानी संपत्ति का दान करता है वह पुष्पो विमान से यमलोक में जाता है। काम अर्थात जो दूसरे का कष्टों को दूर करता है और जो असहाय की सहायता करता है वह घोड़े की रथ पर सवार होकर यमलोक में जाता है। और जो प्राणी मोक्ष की इच्छा रखता है अर्थात जो भगवत का प्रेमी होता है वह पक्षी की रथ में परलोक में चला जाता है। और जो धर्म का पालन नहीं करते और बेईमान होते हैं वे दुख भरे मार्ग से परलोक में चले जाते हैं। हे पखीराज, वह व्यक्ति जो जीवन भर ब्राह्मण को भोजन कराता है और श्रवण देव की पूजा करता है, मृत्यु के बाद का जीवन उनके लिए बहुत सुखी और शांतिपूर्ण होता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन में बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, अपना जीवन सदाचार से व्यतीत